ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतिं गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हम लोग ये एक रिसेंटली एक चीज़ श्लोक पढ़ रहा था तो उसमें आया था, तो उसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। और फॉर्चुनेटली जब मैं यहाँ पे आया तो देखा प्रभुपाद की जो लेक्चर चल रहा था उसमें भी यही थीम चल रहा था। सो इट्स लाइक टॉपिक इज हु शुड बी सिलेक्टेड एज अ लीडर, ना। तो जैसे श्रील प्रभुपाद की मूवमेंट है और ये ग्रो कर रहा है और करना ही चाहिए, और उस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, कोई भी सेवा को करने के लिए हमें क्या है, लीडर की आवश्यकता होती है, नहीं होती है? होती है। सो कोई नहीं भी है तो भी उसमें से एक को सिलेक्ट करना पड़ता है ना, एज ए लीडर। फिर सब बिना लीडर की चीज़ें क्या होगा, हौच-पौच होगा। ठीक है, तो हमें अगर लीडर को सिलेक्ट करना है कोई भी सर्विस के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए, तो कैसे करना है? आगे जाके आप लोगों को भी करना पड़ेगा। आप लोग बेसिस चला रहे हो, कोई भी सेवा कर रहे हो, तो उसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा कि, और कई बार हम खुद नहीं कर पाते तो हमें किसी को करना पड़ता है। तो किस तरह से हमें क्या, किस बेसिस पे हमें करना चाहिए? तो क्या लगता है, आपका क्या मत है कि किस बेसिस पे हमें लीडर को हमें सिलेक्ट करना चाहिए? जस्ट रैंडम थॉट्स जो आपके माइंड में आ रहा है ना, कोई भी। हाँ, सिंसियरिटी, हाँ, ट्रूथफुल, ये सब गुण देखेंगे। हाँ, सेंस, हाँ, एंथुसियास्टिक होना, जिसे प्रोएक्टिव बताएं कि वो लीडर बनने के लिए तैयार होना चाहिए, है ना। और इधर से कोई बोलना चाहते? हाँ, क्या? गुड कैरेक्टर, है ना। नॉलेज भी होना चाहिए, वो सारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबल, है ना। जो चीज़ आपको दिया गया है आप समझ रहे हैं कि वो चीज़ आपको ही करना है। हाँ, ये कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट। यस, सुबह थिंक फॉर अदर्स, या वेरी इम्पोर्टेंट, है ना। ठीक है, हाँ,
डिटरमाइंड होनी चाहिए। सो ये सारे क्वालिटीज़ आप देखेंगे, आप जो सब लोग बोल रहे हैं ये सब लीडर की क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो सब में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सब कुछ हो जाए किसी के अंदर, तो अभी कलयुग में सारी चीज़ नहीं होगी। तो लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल है, जैसे कभी है ना, कोई भी चीज़ के लिए जो कैंडिडेट सोचता है तो वो बेस्ट सोचता है कि एकदम परफेक्ट होना चाहिए, है ना, लेकिन वो परफेक्ट नहीं मिल पाता है। तो लेकिन हमें क्लोज टू द परफेक्ट या क्लोज टू द आइडियल हमें वो करना चाहिए। तो और हाँ, तो यही हम कर सकते हैं, जो बेस्ट है जो हमारा है उसी बीच में हमें लेना है। तो और अगर हमें भी आगे जाके सर्विस को करना है तो उसके लिए भी हमें भी समझना चाहिए कि हमें क्या क्या क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ दिन पहले ही वो भक्ति भाई क्लास में वो इसके रुक्मिणी कृष्ण महाराज बोल रहे थे कि ये दूसरा टॉपिक है बेसिकली, कि हमें लीडर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, लीडरशिप रोल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़े जिम्मेदारी होते हैं, बहुत बड़ा पद होता है, उपाधि होता है। तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, है ना, भक्ति योग में पढ़ाया होगा, है ना। तो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भक्ति का मतलब क्या है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, तो उपाधि से मुक्त होना चाहिए। और लीडर का मतलब ही क्या है, उपाधि। क्या आप इसका इंचार्ज है, आप प्रसादम इंचार्ज है, आप है ना प्रीचिंग इंचार्ज है, आप किचन इंचार्ज है, तो आपको क्या है डिजिग्नेशन मिल जाता, उपाधि मिल जाता है। तो क्या है, भक्ति मतलब उपाधि से मुक्त होने के लिए आए या उपाधि लेने के लिए आए हम यहाँ पे? यस, तो हम उपाधि से मुक्त होने के लिए आए हैं, और उपाधि से मुक्त जो है हम सर्विस के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से ही हम उपाधि से मुक्त हो सकते हैं। सिर्फ हम उपाधि से ऐसे हटके उपाधि से मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसमें अंदर हमारा उपाधि का वासना रह जाएगा, और आज नहीं तो कल कोई ना कोई चीज़ों में हम उपाधि ढूंढेंगे, ये नहीं तो इसी में उपाधि, ये नहीं तो वो है, तो वो है, वो करते रहेंगे हम। तो लेकिन वास्तव में उपाधि से मुक्त होने के लिए हमें सर्विस, और कोई भी सर्विस होगा तो उसमें कुछ ना कुछ उपाधि होगा, तो उस उपाधि होते हुए भी हम उपाधि से डिटाच रहना है, वही हमें सीखना है। तो वो एक तरह से उदाहरण दे रहे थे कि जैसे कांटा है आपके, उसमें चुभता है, कांटा चुभता है, तो आप कांटे से उस कांटे को निकालते हैं, तो उस कांटे को निकालने के लिए आपको कांटे का हेल्प चाहिए। तो उसी तरह बाकी उपाधि से मुक्त होने के लिए हमें ऐसे उपाधि हमें हेल्प करता है कि वास्तव में हम उपाधि से मुक्त हो और इस उपाधि से भी मुक्त हो। तो और इसीलिए हम देखते हैं गुरु महाराज जो है कितने सारे उपाधि और कितने सारे मैनेजमेंट सर्विसेज किए महाराज ने, और तभी इतने सारे प्रभुपाद के लिए सर्विस कर पाए, है ना। तो क्योंकि ये जो है ये आवश्यक है। तो ये बता रहे थे एक लेक्चर में, एक महाराज बता रहे थे कि आपके हमारे लिए ये होना चाहिए कि कोई भी पोजीशन अगर दिया जाए नहीं भी दिया जाए बहुत रोकें, लेकिन ऐसे नहीं कि दिया जाए तो नहीं लेना है हमें, है ना, क्योंकि हम फंस जाएंगे या हम वो हो जाएंगे, ये सब नहीं है। तो हम देखते हैं गुरु महाराज कितने बड़े बड़े पोजीशन, कितने बड़े बड़े वो किए, लेकिन महाराज वॉज टोटली डिटैच्ड फ्रॉम दिस थिंग्स, है कि नहीं। तो हमें भी क्योंकि अगर प्रभुपाद की इच्छा को पूर्ण करना है, तो अगर महाराज पोजीशन को नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा, ठीक है। तो फिर वो सर्विस हो नहीं पाएगा, तो सर्विस रिक्वायर्स इट, तो इसलिए उनको लेना है। तो इसलिए हम लोगों को भी लेना पड़ता, हो सकता है हम अंदर से डिटैच्ड है, नहीं लेना चाहते हैं या कुछ, लेकिन सर्विस अगर डिमांड करता है, रिक्वायर्ड है, तो हमें लेना चाहिए। पर अब क्वेश्चन यही है कि कोई अगर हमें एज ए लीडर बनाएगा या किसी भी चीज़ के लिए, तो हमारे अंदर हम उस हिसाब से तैयार करें हम,
कि लीडर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो तो फैशन है नहीं। तो उस विषय में एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम के, तो ये है 4.9.66। विक्षुदा वयसं तं च प्रकृतिनां च सम्मतम् अनुकर्ता प्रजं राजा ध्रुवं चक्रे भुवपति। अनुवाद पढ़िए आप में से कोई, ये ध्रुव महाराज के संदर्भ में है। When after concentration, King Utpanpad saw that Dhruva Maharaj was suitably mature to take charge of the kingdom, and that his ministers were agreeable and the citizens were also very fond of him. He enthroned Dhruva as emperor of this land. हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। Although it is misconceived that formerly the monarchical government was autocratic. From the description of this verse, it appears that not only was King Utpanpad a Rajarshi, but before installing his beloved son Dhruva on the throne of the empire of the world, he consulted his ministerial officers, considered the opinion of the public, and also personally examined Dhruva's character. Then the king installed him on the throne to take charge of the affairs of the world. तो इसमें क्या मेन पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? अब यहाँ पे सिलेक्ट कौन कर रहा है? क्योंकि अब कौन कर रहा है? कुंग उत्तानपाद कर रहे हैं, ध्रुव महाराज के पिता कर रहे हैं। उनको अभी करना है, क्योंकि उनको अभी रिटायर लेना है और पूरा जो राज्य जो अब है, ये राज्य किसी के हाथ में देना है। तो राज्य मीन्स पूरा प्रजा है, सब कुछ है ना। अब वो पूरा राज्य के इंचार्ज, आपको पीछे सबको सुनाई दे रहा है? हाँ, सब जगह हुए। हाँ तो हाँ, वो राज्य अभी देना है पड़ेगा उनको। हमेशा के तो लोग नहीं चला सकते हैं, सदियों के लिए तो नहीं चल सकता, ये हैंडओवर देना पड़ेगा। तो अभी उस टाइम है, वो हैंडओवर देना चाह रहे हैं। अब देने के लिए ये बात आ रही है, ठीक है। और किसको सिलेक्ट किया उन्होंने? ध्रुव महाराज को सिलेक्ट किया। तो अभी कैसे सिलेक्ट किया, तो क्या पॉइंट निकल के आ रहा है इसमें? कोई और पॉइंट? हाँ, मंत्रियों से डिस्कस किया, हाँ, पब्लिक ओपिनियन भी लिया है ना, पर्सनली भी एग्जामिन किया है। तो इससे प्रभुपाद एक मिसकंसेप्शन को तोड़ रहे हैं। और मिसकंसेप्शन क्या है? तो मिसकंसेप्शन ये है कि शुरू में ही लिखा है कि ये मिसकंसेप्शन है कि एक राजा जो है, मोनार्की जो सिस्टम था, अभी तो डेमोक्रेटिक सब मिलके सिलेक्ट करते हैं, तो उस समय राजा सिलेक्ट करता था। जो मेन पर्सन है वही जो है आगे का पर्सन को सिलेक्ट करता है कि कौन लेगा जिम्मेदारी। तो वो उस समय ये बोले कि ये मिसकंसेप्शन, लोग सोचते हैं वो जिसको मर्जी वो डाल देगा। वो अपना पुत्र है तो पुत्र का डाल देगा, जो उसका फेवरेट है उसको डाल देगा। ऑटोक्रेटिक मतलब वो जो चाहे वो कर देगा, उसके पास एब्सोल्यूट पावर है। पर ये ऐसा नहीं है। तो ये प्रभुपाद काट रहे हैं। तो उसका मेन कंसर्न क्या है कि आगे वो जिसके हाथ में दे रहे हैं, अभी वो रूल कर रहे हैं, अभी वो चला रहे हैं, तो वो बेस्ट तरीके से चला रहे हैं ताकि बेस्ट वेलफेयर हो सके सबका। लेकिन जैसे ही वो किसी हाथ में दे देंगे, फिर उनके हाथ का पावर खत्म। नाउ समवन एल्स इज देयर। तो अब उनको जो जिनके हाथ में वो देने वाले हैं, वो क्या होना चाहिए? बेस्ट कैंडिडेट है होना चाहिए, ताकि वो सबका जिस तरह से चलाना चाहिए ऐसे चला सकता है। तो उसके लिए सबसे बड़ा एक क्रिटिकल मोमेंट आता है कि उनको वो सिलेक्ट करना होता है। तो उसमें
वो क्या है, सिर्फ अपना मन से नहीं करे, कभी कभी क्या है हम बायस्ड हो सकते हैं, हम वो हो सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, मिनिस्टर्स का भी ओपिनियन लेता है, उनका भी ओपिनियन ले, पब्लिक का भी ओपिनियन लिए, और इस तरह से वो देखे कि मैं तो कहीं गलत नहीं हूँ, मैं तो कोई गलत डिसीजन नहीं, उनके ओपिनियंस भी लिया, कंसिडर किया उनका, कि उनके ओपिनियन को कंसिडर की कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन वो जो कह रहे हैं वही नहीं कर देते। ऐसे ही नहीं, दूसरा जो बोल दिया वो वही कर लिया हमने, कि उन्होंने बोला इनको सिलेक्ट कर लो तो उन्हीं को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि अगर अल्टीमेट सिलेक्शन पावर किसका है, वो नहीं करा जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है डिसीजन हम नहीं ले पाते हैं, और कोई बोलता है फिर हम उसकी कहने से ले लेते हैं, और फिर बाद में गलती होता है तो फिर बोलते हैं उन्होंने कहा इसलिए ऐसा हो गया। इससे हम अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हो जाते हैं कि मेरा कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि उन्होंने कहा तो इसलिए मैंने कर दिया। तो ये ऐसे नहीं कर सकते हम। जब हमें आगे डिसीजन लेना है तो हमारा जो बेस्ट हो सके, तो क्योंकि राजा ही बेस्ट सिलेक्ट कर सकता है, मंत्री और प्रजा नहीं सिलेक्ट कर सकता है बेस्ट। क्यों? क्योंकि प्रजा को वो एक्सपीरियंस नहीं है कि क्या क्वालिटी चाहिए उसको चलाने के लिए सही से, क्या चैलेंजेस आ रही है, वो आता है वो उसको कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से राजा वास्तव, क्योंकि उसने चलाया, उसने वो किया, उसके पास वो एक्सपीरियंस है, वो देख सकता है कि वास्तव में कौन क्वालिफाइड है या नहीं, और फिर जस्ट बायस ना हो, इसलिए वो ओपिनियन भी ले रहा है कि कहीं मैं तो गलत तो नहीं हो रहा हूँ, मेरा इंटेंशन तो कोई गलत नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, कोई और पढ़िए। If the post of chief executive were occupied by such a Vaishnav, all the problems of satanic government would be solved. The youthful generation of the present day is very enthusiastic in trying to overthrow the government in different parts of the world. But unless people are Krishna conscious like Dhruva Maharaj, there will be no appreciable changes in government, because people who hanker to attain political position by hook or crook cannot think of the welfare of the people. They are only busy to keep their position of prestige and monetary gain. They have very little time to think of the welfare of citizens. So इसमें क्या कुछ पॉइंट आ रहा है निकल के? क्या आ रहा है पॉइंट, कोई भी? तो देखिए, अगर हम कोई भी बोलना चाहता है? यस। हाँ, तो ये एक है कि ये प्रभुपाद लेक्चर में बताया कि ये कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए रियल वेलफेयर क्या है, नॉलेज उसको होना चाहिए सारे, है ना? ये और क्या पॉइंट है? यस। हाँ 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 यस। हाँ 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 यस। सो यहाँ पे टू मेन पॉइंट्स हैं। तो एक पहला बता रहे हैं कि अगर जो है ये जो अभी आज के समाज में लोग जो हैं बोल रहे हैं गवर्नमेंट को क्या करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाहते हैं, किस गवर्नमेंट को चेंज करना, ओवरथ्रो करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं ओवरथ्रो करना, क्यों चेंज करना चाहते हैं? हाँ? क्यों चाहते हैं गवर्नमेंट को चेंज करना? डिससेटिस्फाइड, है ना? तो डिससेटिस्फाइड है कि उस गवर्नमेंट से खुश नहीं है,
इसलिए गवर्नमेंट को चेंज, और ये गवर्नमेंट बनाया किसने था? हाँ, उन्होंने ही बनाया था। तो उन्होंने ही बनाया था, आप वही चेंज करना चाहते हैं। और क्यों उन्होंने बनाया वो चेंज करना चाहते हैं? बनाया उन्होंने ही था, वो डिसीजन उन्होंने ही लिया, और अब वो चेंज कर, दैट मीन्स जो उन्होंने डिसीजन लिया था वो डिसीजन वाज रॉन्ग, और यही रिजल्ट होगा कि इसीलिए जो राइट लीडर जो राइट क्वालिटी लीडर को, अगर वो ट्रू हर जगह पे है, और यही होता है। आप भी कभी सर्विस के लिए किसी को देते हैं कि ये सर्विस, फिर देते हैं फिर क्या करते हैं आप? चेंज कर देते हैं, या कभी आप लगता है कि उनकी जगह फिर कोई और को लगाते हैं, या कुछ वो नहीं कर पा रहा है तो फिर किसी और को लगाना पड़ता है। होता है, नहीं होता है? तो ये आपको ये तब होता है, और उस दौरान क्या हो जाता है, उस दौरान आपको भी एक्सपीरियंस होता है, लोग भी सफ़र करते हैं, वो भी होता है ये सब। इसीलिए लेकिन अगर सिलेक्शन से पहले क्या है, अगर सही सिलेक्शन हो तो क्या है रहेगा, वो सब सही रहेगा। तो इसीलिए सिलेक्शन सही होने के लिए क्या है, ट्रेनिंग आवश्यक है। कई बार सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पर्सन में कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या है, हम प्रॉपरली ट्रेनिंग, या वो पर्सन जिस चीज़ के लिए सूटेबल है हम उसकी जगह पे कहीं और जगह पे दे देते हैं ये कुछ। तो इसीलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको हम सही से उसको, अदरवाइज ये एक्सपीरियंस होगा, वो चेंज करना चाहे तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगा। ये नहीं तो वो होगा क्योंकि वो राइट पर्सन नहीं है, जो उसकी जिम्मेदारी है वो निभा नहीं पा रहे, वो मैच्योर नहीं है, वो समझ नहीं पाया, और वो सही एटीट्यूड नहीं है, सही कॉन्शियसनेस नहीं है। तो ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ही बता रहे हैं कि जो उस पोजीशन में लिया भी है ना, तो उस पोजीशन में लेने के बाद क्या है, वो पोजीशन तो ले लिया बाय हुक और बाय क्रुक, पर उनके पास क्या नहीं है, किस चीज़ के लिए नहीं है, जैसे अभी बताए कि पब्लिक उसका अपना पोजीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो उनको जो समय देना चाहिए, जितना टाइम देना चाहिए उस सर्विस को एग्जीक्यूट करने के लिए, सही वेलफेयर दूसरे के लिए, दे कैनॉट गिव दैट टाइम। दे आर ओनली बिजी टू कीप देयर पोजीशन and they have very little time to think of the welfare of the citizens. तो ये हम जब अगर हम कोई भी, अगर हम भी कोई पोजीशन में ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, we have to give time for this. But if we don't have time, तो हम वो सर्विस को कर पाएंगे सही से, वो सर्विस को सही से नहीं कर पाएंगे। सो हमें ठीक है, तो हमें क्या है, हमें उस सर्विस के लिए टाइम देना चाहिए, टाइम देना पड़ेगा। तो क्या हमारे पास वो टाइम है या नहीं है उस सर्विस के लिए? तो अभी जैसे हम कोई भी सर्विस हम लेते हैं तो उसके लिए हमें क्या है, हमें सफिशिएंट टाइम देना पड़ता है। तो साधारण व्यक्ति को, साधारण एक साधक को जितना टाइम देना पड़ता है उसको अपना साधना के लिए, और उसको उतना ही सफिशिएंट है उसके लिए कि मैंने अपना साधना कर लिया, अपना रीडिंग कर लिया, अपना वो कर लिया, बस हो गया। पर लीडर्स को क्या देना पड़ेगा, उसके टाइम उसको खुद के लिए भी देना पड़ेगा, खुद की प्रोग्रेस के लिए भी देना पड़ेगा, और दूसरे के लिए भी देना पड़ेगा, उसको अपने सर्विस के लिए भी देना पड़ेगा, वो क्वालिटी टाइम उसको देना पड़ेगा। अगर वो सोचेगा मैं नहीं दूंगा, मेरे पास मेरा ये प्रायोरिटी है, मेरा ये चीज़ें वो सारे हैं, और मेरा वो टाइम नहीं है सर्विस के लिए, तो वो सर्विस सही से हो पाएगा? वो सर्विस नहीं हो पाएगा। और समय किसके पास होता है? सबका ही अपना प्रायोरिटीज होते हैं, अपने ऑफिस के काम होते हैं, अपने घर के काम होते हैं,
है ना? किसके पास नहीं होता है? सबके पास होता है। तो लेकिन जो लीडर हैं, क्योंकि वो हायर पर्पस में है, तो वो अपना टाइम को सेक्रीफाइस करता है, अपना कंफर्ट को सेक्रीफाइस करके वो टाइम दूसरे को देता है, और तभी वो दूसरे के, तो बाकी जो टाइम है, बाकी सब लोग, जनरली सब लोग, हम लोग क्या है कि हम अपने बारे में सोचते इतना समय रह जाता है कि सारे समय अपने बारे में सोचने में, अपने प्लानिंग में वो सब समय चला जाता है। फिर उस सर्विस के लिए या उसके लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है वो हमारे पास नहीं होता है। फिर वो जब सर्विस हम करते हैं वो कैसे होगा? मीडिएटर होगा, किसी तरह से होगा, बस फॉर्मेलिटी होगा, एंड वो सर्विस उस लेवल पे नहीं होगा। और जिस पर्पस से वो सर्विस होना था, जिस पर्पस से हमें वो सर्विस मिला था, वो पर्पस नहीं फुलफिल हो पाएगा, क्योंकि वो क्वालिटी टाइम हमने दे नहीं पाए, इन्वेस्ट नहीं कर पाए, है नहीं? आज सुबह भी लेक्चर में महाराज बता रहे थे, प्रभुपाद कितने बजे उठ जाते थे राइटिंग के लिए? रात को 1 बजे। तो हम में से कई लोग 1 बजे सर्विस किए होंगे, रात को 1 बजे। कौन कौन किए होंगे आप लोग? कई लोग का एक्सपीरियंस होगा रात को 1 बजे सर्विस कैसा होता है, हाँ है कि नहीं? कैसा होता है जब बाकी सब लोग सो रहे हो, कंफर्ट आपको, हाँ इस तरह से। और हम लोग में से कोई लोग अगर किए भी है तो कभी साल में 1 बार या 2 बार या ऐसे कभी किए होंगे, हाँ। और करने के बाद अगले दिन सोचते हैं कि हमने कितना सेवा की, हमने कितना कुछ सेक्रीफाइस की, और लगता है बाकी लोग तो नहीं कर रहे हैं, किए होंगे, हमने किए रात भर जगे, हाँ है या नहीं? हाँ जन्माष्टमी के दिन होता है, ऐसे होता है। पर श्रील प्रभुपाद क्या है, वो डेली करते थे, क्योंकि, और इसीलिए आज हम प्रभुपाद की पर्पट से हम पढ़ रहे हैं। वो टाइम, वो अपना रेस्ट के टाइम वो दिए, किसको? हम सब के लिए, भगवान की सेवा के लिए दिए। तो ये टाइम, रिसोर्सेस जो भी हैं, वो जो देने के लिए तैयार है। तो लीडर का पोजीशन का मतलब ही है, कोई भी चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे ही मिल गया, समझ लीजिए आपका टाइम तो गया उसी चीज़ के लिए। और क्वालिटी टाइम हमें देने के लिए हम तैयार रहने चाहिए। इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। जैसे हम गुरु महाराज के ग्लोरिफिकेशन बता रहे थे कि गुरु महाराज कभी कभी मिलते मिलते रात 12 बज जाते थे। एंड महाराज के ग्लोरिफिकेशन में क्या बताएं कि फ्यू क्वालिटीज, वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग लीडर। तो लीडर का ये मतलब नहीं सिर्फ नाम से है और बस, हाँ जब होगा तब आगे मीटिंग में आ गया, या जब होना तब वो आ गया। इस फुल्ली एग्जीक्यूट दैट थिंग, है ना? तो वो है, तो ये टाइम हम देने के लिए तैयार। तो लीडर मीन्स, लीडरशिप का पोजीशन का मतलब ये सेक्रीफाइस। और सेक्रीफाइस हम कभी कभी बहुत बाकी चीज़ कर लेते हैं, लेकिन समय बहुत प्रेशियस है, वो हम नहीं करना चाहते हैं। तो टाइम इज़ वेरी प्रेशियस एंड लीडर्स मीन्स हम लोग अपना टाइम किसके लिए? सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए हमें देना है, ठीक है? तो उस सर्विस के लिए हमें टाइम देना, और जितना टाइम हम देंगे उतना ही सर्विस को अच्छा से कर सकते हैं, है ना? ठीक है। तो जो व्यक्ति तैयार हैं अपना समय को देने के लिए, वो हाँ उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो देता है, प्रयास कर रहा है। और फिर जो है ऑफ कोर्स बाकी सारी चीज़ें, उसके बिहेवियर है, ये सारे क्वालिटीज़ है, और वो सारे क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए भी, वो सब कुछ करने के लिए उसको समय तो देना पड़ेगा। आज की बिजी शेड्यूल में कहाँ है समय? है नहीं? तो इसलिए हमें
हम सबको क्या है, हमारा अपना सर्विस के लिए समय को हमें रिजर्व करना चाहिए। अगर हम समय को नहीं डालेंगे कि हम ये सर्विस में हमें इतना टाइम, हमें एस्टिमेट होना चाहिए कि हमें इस सर्विस में हमें कितना टाइम देना चाहिए। अभी भी जैसे मान लीजिए कोई भी एक सर्विस होता है, जैसे अभी बैनर्स कोई लगाना है तो लगता है कि एक दिन में लग जाएगा, लेकिन एक दिन में नहीं लगेगा, उसको कहीं पहले से शुरू करनी पड़ती है। तो इस तरह से हम अगर कोई भी सर्विस, तो हम एस्टिमेट करें कि हमारा सर्विस में कितना समय चाहिए और उतना समय अपना शेड्यूल से हम उसके लिए रिजर्व करें। नहीं रिजर्व करेंगे तो वो समय कोई और चीज़ खा जाएगा, और चीज़ ले लेगा, और वो फिर बाद में हमें वो होगा कि हमारा सर्विस हम टाइम अगर नहीं दिया तो इसलिए वो सर्विस उस हिसाब से। ऐसा एक्सपीरियंस है। तो हमारे पास टाइम सबके पास लिमिटेड होता है। अभी के समय में हमको कई लोगों को ऑफिस भी है, कहीं और भी है चीज़ें। तो आप सबको पता है कि हमारा समय तो अनलिमिटेड टाइम नहीं है, जितना टाइम है उसी टाइम के अंदर हमें वो सर्विस करना है। और वो एक लीडर जो है वो कितना भी बड़ा सर्विस भी कर सकता है, छोटा सर्विस भी कर सकता है, लेकिन उसके पहचान आ जाएगा कि वो कोई भी सर्विस दिया जाए वो किस तरह से कर रहा है उस सर्विस को। तो आपको पता है कि कैसे टाइम को जो है, हम जितना भी हमारे पास टाइम है, हम टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो क्या है पता है आपको ना, टाइम, जो भी टाइम है हमारे पास, हम उस टाइम को 4 सेक्शन में टाइम को हम स्पेंड कर सकते हैं। तो कौन बताएगा इसको? 4 प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं। तो कई बोल सकते हैं कि हम लोग तो बिज़ी है, पूरा दिन भर बिज़ी है, लेकिन फिर भी हमारा सर्विस इतना सही से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा होता है, कभी हम बहुत बिज़ी रहते हैं, लेकिन बिज़ी होते हुए भी, बिज़ी होने का मतलब ये नहीं कि हम हार्ड वर्किंग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम वो टाइम जो है हम सही से टाइम सर्विस को दे रहे हैं। तो हम टाइम को देने, ये हम नया लोगों को भी पढ़ा करते हैं ना सेशन में। तो आप में से कौन समझा पाएगा कि ये 4 क्वाड्रेंट क्या है? पहला क्या है? इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट। तो कौन बताएगा क्या है इम्पोर्टेंट और अर्जेंट? यस यस यस। हरे कृष्णा। एक्चुअली हमें फोकस करना चाहिए जनरली इम्पोर्टेंट पे, लेकिन जब इम्पोर्टेंट चीज को हम मिस करते हैं तो वो लाइफ में अर्जेंट बन जाती है। हाँ। तो जैसे किसी का एग्जाम में उसने पढ़ाई ही नहीं किया, हाँ। इम्पोर्टेंट है, उसको थोरोली स्टडी करना चाहिए, हाँ। कंसिस्टेंट होकर के। अब वो लास्ट टाइम पे ऐसा सिचुएशन हुआ कि अब उसे एग्जाम में 1-2 दिन में पूरा कवर करना है, तो अब उसको अर्जेंट है कि उसको खाना पीना सारी चीजें अवॉइड करके अभी वही फोकस करना पड़ेगा। हाँ। तो दिस इज अर्जेंट। इम्पोर्टेंट ये स्टडी करना टाइम टू टाइम, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। हाँ, तो इम्पोर्टेंट किस चीज़ को हम बोलेंगे? हमारे जैसे कई सारे सर्विस है, तो हमें इम्पोर्टेंट कई सारी एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए? जो हमारा सर्विस रिलेटेड है, जो सर्विस हमें मिला हुआ है, जो चीज़ें हमें मिला हुआ है, उस चीज़ के रिलेटेड जो भी चीज़ें एक्टिविटीज़ है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे इस सर्विस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो इस हमारा सर्विस से रिलेटेड नहीं है, बाकी कोई भी चीज़ें हैं, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेस इम्पोर्टेंट है ना। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि इम्पोर्टेंट अगर हम उसके बाद दूसरा है, तो अर्जेंट मतलब अभी इम्पोर्टेंट है, अभी करना है। तो जैसे आपका प्रश्न है ना, चलिए आपको पता ही है, जैसे कोई भी सर्विस है, जैसे किसी का बीमार है, तो बीमार है तो अभी एकदम से उसको डॉक्टर को लेके जाना है, डॉक्टर के पास, तो क्या हो गया, वो अर्जेंट हो गया, तो वो करना है। दूसरा क्या है? इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। तो उसमें क्या आता है? जैसे अभी अर्जेंट नहीं है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, और वो क्या होता है इसमें? हाँ, प्लानिंग होती है, प्रिपरेशन होता है। तो ये दूसरा। और तीसरा क्या है? इम्पोर्टेंट नहीं है
पर अर्जेंट है। और ये जैसे एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्जेंट है। हाँ, किसी का भी कॉल आएगा, कोई भी चीज़ों के लिए आपको बुला लेगा, कोई भी इस टाइप से चीज़ आएगा, है ना। रास्ते में आपको पकड़ लेगा कोई, आप जा रहे हैं तो ऐसी चीज़ आएंगी। और ये होता है कि नहीं, जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो ऐसे बहुत आएंगे। तो ये इंटरप्शंस है। और फिर नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, ये इस जैसा एग्जाम्पल उसका। हाँ, मोबाइल व्हाट्सएप हो गया और प्रजल्पा हो गया, ये सारी चीज़ें। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हमारे समय को खा जाता है। तो हमें किस में सबसे ज़्यादा वर्क करना चाहिए? हाँ, कौन पीछे से बताइए? अंशुमान प्रभु। हाँ, कौन सा ज़्यादा समय जिसमें हमें समय देना चाहिए? हाँ, हाँ। यस, और कौन बताइए? उदय प्रभु, उदय उज्जवल गौरंग प्रभु। सेकंड में है। तो सेकंड में क्या आता है? हाँ, तो वो क्या है? वो प्रिपरेशन। तो जैसे श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे थे, कोई अर्जेंट था? वो अर्जेंट था? वो अर्जेंट नहीं था। कोई एकदम प्रेशराइज नहीं कि आपको अभी लिखना ही है। उन्हें खुद ही क्या है, हाँ, उसको सेट किया कि ये, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है आने वाले पूरा जनरेशन के लिए। तो एक तरह से देखा जाए वो कोई अर्जेंट नहीं है। वो अगर प्रभुपाद नहीं भी लिखते तो कोई ऐसा नहीं था कि आपको ये मीटिंग आ गया, कोई आपके सामने खड़े हैं, कोई ऐसे शेड्यूल है, कुछ वो खुद से उसको किया। तो तभी जाके ये इतना सुंदर मूवमेंट बन पाया। तो ये हम, लेकिन हम सब ये तो यही बता रहे हैं कि ये पहला जो है, जो सेकंड क्वाड्रेंट है, उसी में फोकस होना चाहिए हमारा, अगर हम सर्विस को सही से करना चाहें। और ये जगह पे सबसे ज़्यादा हमें समय चाहिए। वो उसको कोई भी आप एग्जाम्पल लेके लिख सकते हैं। जब हम कोई भी सर्विस कर रहे हैं, चाहे वो जैसे कह रहे हैं कि अगर हमें एक लेक्चर ही देना है तो हम लेक्चर ही देना है, और अगर हम उस लेक्चर देने के लिए सर्विस कितना समय का होता है, 1 घंटा या आधा घंटा ऐसे समय होगा, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है कितना समय करना पड़ेगा, है ना। वो उसके कहीं ज़्यादा समय करना पड़ेगा। आपका वैकुंठ फेस्टिवल या कोई भी एक प्रोग्राम होता है, उसके लिए आपका 4 घंटा का 5 घंटा का प्रोग्राम होता है, लेकिन आपको उसका प्रिपरेशन कितना करना पड़ेगा, आपको कई दिनों तक करना पड़ेगा। तो अगर वो उतना समय हम तैयारी नहीं करेंगे, मान लीजिए कोई किसी को लेक्चर की सर्विस है और हमारे पास समय नहीं है और हम एकदम से वहाँ पे आ गए, लेक्चर देने आ गया, तो क्या होगा उसमें? क्या सिचुएशन होगा? तो अगर वो तैयारी नहीं होगा तो उसको वो अच्छा से वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। और वो एक तरह से क्या दिखाई देगा कि उसका और वो उसका टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, उसके एटीट्यूड का प्रॉब्लम आएगा। ये लगेगा क्या है, वो केयरलेस है, कि उनको लगता है कि मैं कुछ भी बोल दूं, हाँ, वो चल जाएगा, हम कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, वो चल जाएगा, क्योंकि वो अपना ही सर्विस का इम्पोर्टेंस नहीं दिया, खुद ही नहीं दिए। तो इसीलिए विदाउट प्रिपरेशन वो आ जाने। तो कहीं भी विदाउट प्रिपरेशन आना मतलब ही क्या है? साइन ऑफ इनसिंसियरिटी। तो कई जगह पे हमें हो जाता है, हो सकता है हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला, बिना प्रिपरेशन के हम लोग आ गए, लेकिन नॉर्मली हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। तो कोई भी जैसे कोई भी आप सर्विस ले लीजिए, प्रसादम सर्विस हो, चाहे स्टॉल का सर्विस हो, कोई भी सर्विस हो, तो आप
उसमें देखिए कि विदाउट प्रिपेयर, और प्रिपरेशन का मतलब ही क्या है, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ये टाइम अगर हम प्रॉपरली देंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तब हम सर्विस को अच्छे से कर पाएंगे। तो हम ये 3 ग्रुप बना लेते हैं, और 3 ग्रुप है ना, 3 टॉपिक देते हैं, और आप लोग थोड़ा डिस्कस कीजिए कि बिना प्रिपरेशन अगर हम आते हैं, बिना समय दे, जैसे हमारे पास समय नहीं है, हम उस सर्विस को कर रहे हैं, तो किस तरह से होगा, और अगर हम सही से प्रिपरेशन करके आएंगे तो हमारा किस तरह से होगा। तो क्या करना है, क्लियर है ना? आपको टॉपिक मिल गया, तो आपको एज ए मतलब जो भी है लीडर के रोल में, अगर आपको लीडर बना दिया जाए तो आपको कितना टाइम प्रिपरेशन में चाहिए, और अगर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे, सिर्फ वहाँ पे आ जाएंगे, तो क्या स्थिति होगा, है ना? तो आपको ये लिखना है कि अगर हम जो सफिशिएंट टाइम हम नहीं देंगे उसको प्रिपेयर करने में, जो क्वार्टर 2 में अगर हमने सफिशिएंट टाइम नहीं देंगे, तो हमारा उस समय क्या स्थिति होने वाला है ना? क्या प्रॉब्लम आ सकता है, उसका आउटकम क्या आएगा। ये हो गया, आउटकम लिखना है, और साथ में हमारे पास कितना समय है पता नहीं, तो और प्रिपरेशन अगर हम क्या क्या कर सकते थे जिससे वो आउटकम बेटर आ जाए। तो आप ड्रामा करके भी दिखा सकते हैं कि अगर हमने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है और हम उसको करने आ गया तो क्या स्थिति होगा। हम बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं, क्लियर है सबको? प्रिपरेशन नहीं हो, हम आ गए वहाँ पे, तो क्या होगा हमारा उस समय, क्या एक्सपीरियंस होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारा टॉपिक था मीडिया इंचार्ज का, कि अगर किसी भक्त को मीडिया इंचार्ज की सेवा दी जाए, वो विदाउट प्रिपरेशन कैसे आएगा, वही हम ड्रामा से थोड़ा शो करेंगे। हरे कृष्णा। सुबल हरि प्रभु जी। जी प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी कल सेवा है, एक लेक्चर लेना है मेरे को, प्रभु जी ने सेवा दिया है, तो आप थोड़ा प्रिपरेशन देख लेना सारा। जी प्रभु जी, हो जाएगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से प्रोग्राम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा प्रोजेक्टर वगैरह भी चाहिए रहेगा, प्लीज पहले ही देख लेना, चलता हो। हाँ ठीक है प्रभु जी। तो कुलदीप प्रभु, अपने को सेवा मिली है एक, बढ़िया से करनी है, प्रोजेक्टर वगैरह सब सेटअप रेडी रखना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बढ़िया से चल जाना चाहिए। मैं तो देखो थोड़ा जॉब वॉब वाला बना, थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, पर फिर भी आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल बंदे हो, ठीक है? इसलिए आप कर लेना, ठीक है प्रभु? हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। ठीक है। प्रोजेक्टर कहाँ से आएंगे? प्रोजेक्टर, अच्छा प्रोजेक्टर तो उधर होगा ही। हाँ ठीक है, ओके 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 ओके। माइक भी चाहिए होगा, माइक तो मेरे पास ही है। ओके ठीक है। तो अगला दिन, सर्विस वाले दिन हो गया प्रभु? वो प्रभु जी ले आए तो सामान, वो देखना एक बार ये सही चल रहा है क्या। ये प्रोजेक्टर चल क्यों नहीं रहा है भाई? ये ब्लैक स्क्रीन, प्रोजेक्टर वाले से बात नहीं करी थी? वो प्रोजेक्टर वाले तो बोले हैं। अरे ट्रैक्टर नहीं भाई, प्रोजेक्टर। वो तो लगाया था, वो आधे वो डब्बा कहाँ गया? वो डब्बा में लाया था प्रभु जी। मैं देखता हूँ, एक मिनट। देखिए डब्बा तो है। अबे माइक का डब्बा है, माइक का, प्रोजेक्टर तो है ही। चल कोई नहीं, इसका कुछ वो कर लेते हैं, उसकी जगह मैं मंगवाता हूँ अभी। कुछ फटाफट करो, फटाफट यार, एंजाइटी हो जाएगी भाई। प्रभु मैं 2 मिनट, बहुत डांटेंगे प्रभु जी, बहुत डांटेंगे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वो 2 मिनट में आ रहे हैं, 2 मिनट में। तो हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे भाई, लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तूने हरे कृष्णा। प्रभु जी माइक नहीं चल, बैटरी नहीं लगाई इसकी, बैटरी नहीं। ब्लिंकेट डबल है बैटरी। माइक अरेंज करो, मैं प्रोजेक्टर तैयार कर रहा हूँ। सॉरी। प्रभु जी का इंट्रोडक्शन कहाँ है? प्रभु जी का इंट्रोडक्शन। अरे वो प्रोजेक्टर भी नहीं चल रहा। आ रहा है प्रभु जी। प्रभु जी लिख के रखा था, वो पता नहीं गिर गया। सभी भक्त आ गए हैं प्रभु, 1 घंटे के लिए नाम अट मिला, इसके बाद बाहर जाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन पूरा नहीं होगा। सॉरी प्रभु जी, एक मिनट। कोई हरी बोल, आप करो, मैं वीडियोग्राफी करता हूँ। हाँ सुबल हरि प्रभु।
वीडियो बाद में बनाना, पहले माइक चलाओ। कुलदीप प्रभु। हाँ प्रभु जी, वो बैटरी खत्म हो गई फोन की, थोड़ा ना मैं इसको पावर बैंक लगा। तो लगता है ये खराब हो गया है, कल बदलवा के ले आएंगे हम। अभी थोड़ा मैं देख दूसरा देख। मारना मत प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, it was based on real incidents. सेकंड में बुलाने समय कम है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो टॉपिक है हमारा प्रीचिंग स्टॉल सर्विस। अगर हम अनप्रिपेयर्ड होकर जाते हैं तो कैसा होता है सिनेरियो, और प्रिपेयर्ड होकर जाएंगे तो कैसा लगेगा। तो ये दो डिवोटीज़ हैं, मैं एज ऑलवेज अ नॉन डिवोटी। तो मैं आता हूँ इनके प्रीचिंग स्टॉल पे और हम देखते हैं अनप्रिपेयर्ड स्थिति में कैसा होता है स्टॉल में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, आप वीकेंड्स में अवेलेबल है? वीकेंड्स में यार कैलेंडर, वीकेंड्स में बस थोड़ा सा टाइम निकालना है। 6 बजे हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है नामहट में। आपको आप आ सकते हैं उसमें? 6 बजे। अरे इतना मत सोचिए प्रभु जी, 6 बजे आना है आपको। चलो आ जाऊंगा यार, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ ना। ओके। कितने बजे, क्या क्या है उसमें प्रभु? अरे प्रभु जी बहुत कुछ है, आप आएंगे उसमें ड्रामा है, कीर्तन है, प्रसादम भी है आपके लिए स्पेशली। ओहो अच्छा, तो एक काम करो यार, मुझे कुछ आपके पास वो है पैम्पलेट वगैरह है क्या? ओह हाँ पैम्पलेट प्रभु जी, वो पैम्पलेट रखा था मैंने यहाँ पे। देखिए कहीं लेकर आए थे क्या हम? हाँ आ रहा हूँ ये नहीं पैम्पलेट तो है नहीं, कहीं आए थे शायद, नहीं लाए थे, भूल गए क्या हम? लाए होंगे शायद, लेकिन दिख नहीं रहा। कोई नहीं, कहीं नोट कर लेते हैं। एक सेकंड, आप अपना कांटेक्ट नंबर ले लो, जल्दी लिखो, टाइम हो रहा है यार। पेन है आपके पास? पेन रह गया शायद। अरे मैं 1 मिनट बस कांटेक्ट देके आता पेन भी भूल गए हम। नहीं मिल नहीं रहा। हूं। अरे फोन में लिख लो मेरे भाई, क्या है डिजिटल फोन, ओह सॉरी इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। एक्चुअली मैं चार्ज नहीं करता है भाई। अप्रैल का मंथ चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं अप्रैल फूल बनाते चलो यार, मुझे काम है बहुत सारा। भाई क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, क्यों ऑन है? हमारी लापरवाही की वजह से एक भक्त जो बन सकता था वो रह गया आज। अब आइए देखते हैं कि अगर हम प्रिपेयर्ड रहेंगे प्रीचिंग में तो हम कैसे किसी भी भक्त, किसी भी नॉन डिवोटी को और अपने प्रीचिंग में लेकर आ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? कृष्णा? और हमारा यहाँ पे मंदिर में एक प्रोग्राम होता है, शाम 6 बजे ही है, अरे वाह, जिसमें कथा, कीर्तन, डांस, बहुत सारे और प्रोग्राम्स हैं। वाह। तो आप इनवाइटेड हैं, आप आएंगे आज शाम में? अरे यस ऑफ कोर्स मैं आऊंगा। क्या क्या हो रहा है उसमें? उसमें कथा है, डांस है, ड्रामा है और लास्ट में फीस्ट प्रसादम भी है। ओह अच्छा भाई, पर अभी मुझे जाना है, बट मैं इंटरेस्टेड हूँ। मुझे कुछ पैम्पलेट वगैरह कुछ मिल जाएगा क्या? हाँ जी हाँ जी, ये हमारा पैम्पलेट है, इसमें सारी डिटेल्स हैं, इसमें नंबर भी मेंशन है। नंबर भी है? वाह हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप QR कोड स्कैन करेंगे, आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आप कॉल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स है इसमें QR पे स्कैन करने पे। वाह ठीक है ठीक है। एक और गिफ्ट आपके लिए, अरे ये जप माला है, आप जप कर सकते हैं रेगुलर। अरे मैं कितने ये गिफ्ट दिनों से आपके लिए। चाहता था कि मुझे एक माला मिले, पर मुझे मिलती नहीं थी। वाह, आप डेली जप कर सकते हैं। गॉड इज रियल, गॉड इज रियल। जो ठीक है, थैंक यू। प्रसाद भी होगा ना आपके? हाँ हाँ प्रसाद है, बिल्कुल प्रसाद मुझे पता था कि ये लोग प्रसाद रखते हैं जरूर। प्रसाद। ओह, मजा आ गया, फुल पैकेज है एकदम। है, थैंक यू। है, हरे कृष्णा। लक्ष्मण जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी जैसे पता है आप लोगों को, अभी नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है, तो हमको प्लानिंग करना है पूरा कि कैसे सेवा करना है, क्या करना है। तो आपको काउंटर सेवा देखना है, प्रभु जी को वाटर सेवा देखना है, प्रभु जी क्राउड मैनेजमेंट देखेंगे और प्रभु जी फीलिंग टीम देखेंगे। तो वी हैव अ मेजर सेवा और सारा चीज़ हमको अच्छे से प्लान करना है, क्योंकि प्रभु जी ना एक्चुअली होता क्या है कि हम प्लानिंग करते हैं लेकिन फिर भी गलती होती है, और फिर प्रभु जी एकदम से क्रॉस चेक करने आते हैं। तो देयर हैज बीन अ वेरी अब मैं
मैं हर बार जस्टिफाई नहीं कर पाता हूँ, तो प्लीज़ इस बार थोड़ा सा अच्छे से करना है। तो प्रोएक्टिवनेस से करना है प्रभु जी। तो आपको अपना सेवा पता है? अगर प्रभु जी आपसे पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे? आपका क्या सेवा है? काउंटर सेवा है मेरा। काउंटर, सारे काउंटर आप ही को देखने हैं? हाँ जी प्रभु। एक काउंटर पे कितने आइटम है? 2 आइटम है। 2 आइटम है? 9 है, नॉट 2, इज 9। 9 आइटम। 9 आइटम, ठीक है। प्रभु जी वाटर सेवा कैसे करना है आपको पता है? हाँ प्रभु जी, आपने बताया था जो सीनियर ड्यूटी उनको बोतल देना है, हाँ। और जो नॉर्मल ड्यूटी उनको ग्लास में दे सकते हो। तो उनके टेबल पे जाके सर्व करना है आपको? हाँ ठीक। और प्रभु जी आपको पता है ना क्राउड कंट्रोल कैसे करना है? मतलब कैसे करना है बताइए। आएंगे लोग, भगाना है उसको। मतलब आगे करना है उन लोग। नहीं देखिए प्रभु जी, वहाँ पे भी ना हमको इस तरह से ख्याल रखना है कि अगर कोई सीनियर डिवोटीज आ रहा है तो उनको हम आगे भेजें, लेकिन सबका परमिशन लेके, उनसे रिक्वेस्ट करके, और कोई आपसे आपके से अगर झगड़ रहा है तो उनको उस जगह से दूर ले जाएं, या फिर दया सुनता प्रभु जी रहते हैं किसी के पास कूपन नहीं है तो वो कूपन देंगे आपको, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे हमें एंगर नहीं करना, मतलब कहीं पे थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर पोलाइटली हमको, क्योंकि दे इस डिवोटी और प्रसाद के लिए आए, सुबह से भूखे हैं वो, है ना, ठीक है। बहुत से डिवोटी निर्जला भी होंगे तो उनको ज़्यादा परेशान नहीं करना, ठीक है। प्रभु जी फिलिंग टीम का आपको पता ही है जी, है ना, फूड फॉर लाइफ से प्रसाद लेकर आना है 9 आइटम, ठीक है। तो अगर प्रभु जी आए प्रभु जी, तो आप ही को रिस्पॉन्सिबल, मतलब प्रभु जी आके मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगा, आप बताएंगे प्रभु जी को, ठीक है। तो सभी भक्तों को पता है ना, अगर प्रभु जी मुझसे आके पूछेंगे तो मैं आप ही के पास लेकर जाऊंगा, आप प्रभु जी को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रिपरेशन हो गया है? यस प्रभु जी। तो थोड़ा सा बता दीजिए कैसे कैसे आप लोगों ने प्रिपरेशन किया है। आपने क्राउड कंट्रोल में क्या प्रिपेयर किया प्रभु जी? पता नहीं मेरे को। मेरे को प्रभु जी ऐसा, प्रभु जी बता रहे थे कि लोग आएंगे और आएंगे फिर प्रसाद पाएंगे, उसका कूपन कहीं से लेना था प्रभु जी, वो मेरे को याद नहीं रहा कि कहाँ से लाना है, वो कूपन मिसिंग हो रहा था प्रभु जी, तो थोड़ा वो भूल गया मैं। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी वो बताया मैंने, दर्शन। हाँ प्रभु जी आपने बताया है कि इनको ट्रेन किया है? नहीं प्रभु जी बताया था मैंने, लेकिन नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, ठीक है। आपका क्या है सेवा प्रभु जी? रिफिलिंग का सेवा है। फिलिंग अच्छा फिलिंग का सेवा। तो आपने कुछ प्रिपरेशन किया है? हाँ प्रभु जी, प्रिपरेशन किया है। प्रभु जी ने बताए थे 9 आइटम, लेकिन अभी डिवोटी आ रहे हैं प्रभु, मतलब आ जाएंगे आधे घंटे में, तो थोड़ा तब तक मैं 1-2 डिवोटी हैं उनसे कराने का प्रयास करता हूँ प्रभु जी। टाइम पे आ जाएंगे प्रभु जी? टाइम पे तो प्रभु जी प्रसाद, मतलब प्रयास करते हैं प्रभु जी, आधा घंटा तो लग ही जाएगा अभी आने में। तो ये प्रयास जो है कब प्रसाद सर्व होने से पहले हो जाएगा बाद में? प्रभु जी बोलते तो हैं डिवोटी से, मैं प्रयास करता हूँ प्रभु, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा प्रभु जी आने में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। काउंटर सेवा देख रहे प्रभु जी आपका काउंटर सेवा है? जी प्रभु जी। तो क्या क्या है उसमें थोड़ा सा बताइए, क्या प्रिपरेशन किया आपने उसमें कुछ? टोटल प्रभु जी 9 आइटम्स हैं, तो 9 काउंटर लगाने हैं हमें। अभी तक हमने 5 काउंटर लगा लिए हैं, बाकी अभी 4 अभी जस्ट लग ही रहे हैं। तो वो भी रास्ते में है काउंटर? नहीं नहीं, यहीं आ चुके हैं, बस लग रहे हैं, अभी थोड़ी देर में लग जाएंगे। वो काउंटर 4 काउंटर लगाने, 9 आइटम। 4 ही काउंटर लगाने हैं, 9 आइटम है हमारे पास। तो वो काउंटर पे कौन कौन डिवोटी सर्व करेंगे? तो प्रभु जी इसकी लिस्ट तो अभी मिली नहीं है मुझे। और कैसे सर्व करेंगे? तो बकेट्स और वो सब आ गया है? नहीं अभी ये भी नहीं आया, मेरे को तो काउंटर सिर्फ लगाना है ना। ठीक है। आपका क्या सेवा प्रभु? प्रभु जी मेरा पानी का सेवा है, अच्छा, तो को पानी देना है, जो जितना मांगेगा मैं दे दूंगा, माना नहीं करूंगा। नहीं वो कैसे देना है पानी? ग्लास में, बोतल में? जो हाथ में आ जाए प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो प्रभु जी मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर रहा हूँ। एक्चुअली अगर कोई सेवा को अगर हम बिफोर टाइम अगर मैनेज नहीं करते हैं और उसी टाइम पे आके हम डिवोटीज़ को अलाइन करते हैं कि प्रभु जी आप ये सेवा देख लीजिए, आप ये सेवा देख लीजिए, तो इस तरह का सिचुएशन होता है। अगर इसी सेवा को अगर हम 1 वीक पहले मीटिंग करके अलाइन कर लेंगे तो इस तरह का सिचुएशन नहीं होगा। तो इस वजह से ये क्योस होता है, तो ये हम बताने का कोशिश कर रहे थे आप लोगों को। हरे कृष्ण। हाँ बताओ, टाइम हो गया। इसमें था प्रभु जी
If we have prepared, it means we have prepared ourselves to handle different chaos. हमने अगर प्रिपरेशन किया है ना, फिर भी chaos होगा, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है ताकि वो chaos को संभाल सकें. If not prepared means we will not be part of solution. We will be also part of problem. हम फिर प्रॉब्लम के पार्ट जो बन जाएंगे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. एक बार जोरदार तालियां सारे टीम के लिए. तो हमें अभी यहाँ पे कंक्लूड करना पड़ेगा, है ना. तो आपने देखा जैसे कोई भी सर्विस हो, कोई भी छोटे से छोटे सर्विस में कितना समय लग जाता है. सर्विस थोड़ा सा समय का सर्विस है, लेकिन उसके पीछे कितने प्रिपरेशन में समय चाहिए. और यही यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हमें अगर कोई भी सर्विस को सही से करना है के लिए हमें कितना समय देना पड़ता है. और हम सब का अनुभव होगा कि हमारे पास समय कम रहता है और हम प्रिपरेशन उस लेवल पर हो नहीं पा रहा है. लेकिन फिर भी जितने देते हैं वही जो है लीडर्स को देते हैं. हमें दिखाई नहीं देता है वो कितना समय दे रहे हैं. हमें लग रहा है ये सेवा तो हो गया, पर वो सर्विस के पीछे बहुत समय देता है. इसीलिए कई बार ऐसा लगता है कि जैसे लीडर्स के लिए या सीनियर डिवोटीज़ के लिए अलग से लाइन है प्रसादम का या अलग से, और साधारण व्यक्ति सोचते हैं कि क्यों ऐसा होना चाहिए. पर वो कितना समय दे रहे हैं, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो साधारण व्यक्ति को नहीं समझ में आएगा. तो इसीलिए जो भी लीडरशिप पोजीशन लेते हैं उनको कितना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है. तो चाहे छोटा लेवल का ही हो, चाहे कोई, जिम्मेदारी का मतलब ही है कि वो समय दे रहे हैं. और वो समय किसका? अपना समय निकाल के फिर दूसरे के लिए देगा. और जब देगा तभी वो चीज़ें बेटर होगा, तभी वो बाकी लोगों को जैसे बताने की उनको भी एक्सपीरियंस अच्छा होगा, जो साथ में रहेगा उसको भी अच्छा सीखने को मिलेगा और वो फिर दोबारा आएगा, दोबारा इस चीज़ को करेगा और कृष्ण भक्ति को कंटिन्यू करेगा. तो इसलिए हम लोगों को ये समय देना पड़ेगा. तो अभी हमें एक क्लोज करना पड़ेगा. तो आज की सेशन में यही है कि हम लोग को ये लीडरशिप पोजीशन लेना है, क्योंकि कांटे से कांटे को ही हमें तो वो करना है. और पोजीशन लेने का मतलब क्या है? हमें अपना हार्ड अर्न्ड जो वो है, हमारे पास जो समय है, वैल्यूएबल समय, वो हम समय को देने के लिए तैयार रहना चाहिए. और उस समय को बेस्ट यूज़ कैसे कहाँ करेंगे? हम प्रिपरेशन के लिए, जिससे प्रिपरेशन में ही हम लोगों को ज़्यादा समय देंगे. तभी और ज़्यादातर हम लोग को अनुभव होगा कि हम प्रिपरेशन के लिए समय नहीं मिल पाता है और तभी हमारा सर्विस को उस लेवल पे क्वालिटी नहीं आ पाता है. तो हमारा लीडर को भी यही सीखना है कि कैसे हम अपना जो है प्रिपरेशन और क्वाड्रेंट 2 में हम वर्क करें, अपना समय को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं. और आगे के जो डिवोटीज़ जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, उनको भी हम वही एक्सपेक्टेशन दें कि वो उस तरह से करें. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की